अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। यहाँ से वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल में भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 2 अक्टूबर बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। पुराने शहर में 7 साल लड़की का कत्ल, हाथ पांव बंधी लाश वाटर टैंक से दस्तयाब। हैदराबाद के पुराने शहर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां 7 साल लड़की जिसका नाम समीना है, मंगल के रोज अपनी वालिदा के साथ मांदना पेट में वाक़े अपनी नानी के घर आई हुई थी और उसी दिन ही लापता हो गई थी। लिहाजा पुलिस को शिकायत मौसूल होने पर मंगल की रात मुकदमा दर्ज किया गया और बच्ची की तलाश के लिए कोशिशें शुरू की गई। लिहाजा जब पुलिस की टीमें बच्ची को तलाश कर रही थी तो 4 शुक्र की शाम बच्ची की लाश घर की छत पर वाक़े पानी की टंकी में मिली। लिहाजा बच्ची के दोनों हाथ और पाँव बंधे हुए थे, जिस पर शुबह जाहिर किया जा रहा है कि किसी ने इसका कत्ल कर दिया, जबकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। बीवियों के हाथों शोहरों के कत्ल की 2 अलहदा वारदातें, हथौड़े और लाठी के इस्तेमाल का इंकशाफ। अलहदा वाक़यात में 2 बीवियों ने अपने शोहरों का कत्ल कर दिया। लिहाजा बोरामुंडा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आई वारदात में बीवी ने हथौड़ी से हमला करके अपने शोहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 60 साल बालास्वामी राजीव नगर गांधी इलाके में अपनी बीवी लक्ष्मी और बेटे के साथ मुकीम बताया गया है। शोहर और बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा हुआ करते थे। कल इनका बेटा बहन के मकान गया हुआ था। इसी दौरान शोहर बीवी के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ और बीवी ने हथौड़ी से अपने शोहर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा दूसरा वाक़या मिर्चल में पेश आया, जहां पुलिस के मुताबिक 45 साल श्रीनिवास शराब नवीशी के बाद हंगामे आराई करते हुए अपनी बीवी सावित्री को हरासा किया करता था। लिहाजा कल रात भी इसने अपनी बीवी को हरासा करने की कोशिश की, जिस पर बीवी बरंग हो गई और इसने अपने शोहर पर लाठी से हमला कर दिया। सिटी कॉलेज के करीब अजदे की मौजूदगी से सनसनी। शहर हैदराबाद के सिटी कॉलेज के करीब अजदे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। लिहाजा इस अजदे को देखकर खौफजदा अफराद ने सांपों को पकड़ने वाले माहिर सैयद तकी अली रिजवी को इस बात की इतला दी, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और इस अजदे को बाहिफाजत बचाते हुए इसको पकड़कर महकमा जंगलात के ओहदेदारों के हवाले कर दिया। लिहाजा इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। टीजी सेट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मुनाखत होगा। जामिया उस्मानिया दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में टीजी सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मुनाखत करेगा। लिहाजा चेयरमैन टीजी सेट वाइस चांसलर जामिया उस्मानिया प्रोफेसर कुमार मोलुगरम ने 4 शुक्र को बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चर की जायदादों के लिए टेस्ट कंप्यूटर पर मुबनी रहेगा, जिसके 2 पर्चे रहेंगे। लिहाजा पहले पर्चे में 50 सवालात के लिए 100 निशानात मुकर्रर हैं, जबकि दूसरा पर्चा 100 सवालात के लिए रहेगा, जिसके लिए 200 निशानात मुकर्रर रहेंगे। इसके अलावा दोनों पर्चों के लिए 3-3 घंटे का वक्फा रहेगा और ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म 10 अक्टूबर 2025 से दस्तयाब रहेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.usmania.ac.in से मुलाहिजा किया जा सकता है। मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात 325 करोड़ की इजराई के अहकाम। तेलंगाना में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए 325 करोड़ रुपए जारी करने के महकमे पंचायत राज ने अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि जिला परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात के इनेकाद के लिए 125 करोड़ रुपए, जबकि ग्राम पंचायतों में वार्ड और सरपंच नशिस्तों के इंतखाबात के लिए 175 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। लिहाजा इस रकम को इंतखाबी सामान की खरीदारी, गाड़ियों के किराए, सफरी अलायंस, दफातर की देखभाल, तरबियत और दीगर अखराजात में खर्च करने की हिदायत दी गई है। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में 4 शुबे को सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि चांदी की कीमत वैसे ही बरकरार रही। वाज़ेह है कि सोने की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। लिहाजा सोने की कीमत में इस इजाफे के बाद 4 शुबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिद सोना 1,21,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी अपनी पुरानी कीमत के साथ 1.5 लाख रुपए में फरोख्त हुई। कुत्ते के मसले पर झगड़ा, खातून पर पुलिस कांस्टेबल और अरकान खानदान का हमला। कुत्ते के मसले पर हुए झगड़े के बाद एक खातून पर पुलिस कांस्टेबल और इसके अरकान खानदान ने हमला किया। लिहाजा ये वाक़या मादनापेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक चंद्रकांत, जो मादनापेट चिक्करपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल है, वो अक्सर अपने पालतू कुत्ते को लेकर गश्त किया करता था। इसका कुत्ता अक्सर सोना नामी खातून के घर के सामने पेशाब कर देता, जिस पर खातून ने इस बात की शिकायत की कि गेट के सामने कुत्ते की जानिब से पेशाब करने की वजह से इन्हें रोजाना साफ सफाई करनी पड़ती है। और इसी बात पर पुलिस कांस्टेबल का खातून से झगड़ा हो गया और इल्जाम आयद किया गया कि पुलिस कांस्टेबल और इसके अरकान खानदान ने सोना पर हमला किया और हमले का यह मंजर करीब के CCTV कैमरों में कैद हो गया और तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लिहाजा इस सिलसिले में खातून की शिकायत पर मादनापेट पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल और इसके अरकान खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
दशहरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने दशहरे के मौके पर तेलंगाना की अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि दशहरे का त्यौहार तेलंगाना की मुनफरद सकाफती जिंदगी में एक खास मुकाम रखता है और ये बुराई पर अच्छाई की फतेह की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा तेलंगाना मुख्तलिफ बरादरियों की एक जहीदी की मिसाल भी पेश करता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बुजुर्गों से दुआएं लेना और नीलाकुल परिंदे को देखना तेलंगाना में इस त्योहार के दौरान नेक शगुन समझा जाता है। दशहरे के लिए जाने वाले अफराद से प्राइवेट ट्रेवल्स में जायद किराए की वसूली। दशहरे के त्यौहार के मौके पर आबाई इलाकों में जाने वाले मुसाफिरों से प्राइवेट ट्रेवल्स कंपनियां मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। लिहाजा ये कंपनियां टैक्स की कीमतें अपनी मर्जी से कई गुना बढ़ाकर मुसाफिरों की जेबों पर भारी बोझ डाल रही है, जबकि हर साल दशहरा और संक्रांति जैसे बड़े त्योहारों में यही सूरत हाल देखी जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हुक्काम भी जायद किरायों पर काबू पाने में नाकाम हो रही है। दशहरे के मौके पर बकरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। रियासत तेलंगाना में दशहरे के दौरान बकरे ज़ुबा करने और बकरे का गोश्त पकाते हुए ज़ियाफ़तों का एहतमाम हिंदू तबके की रिवायत में शामिल है, लेकिन इस बार दशहरे के दौरान बकरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के नतीजे में दशहरा त्योहार मनाने वालों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में आम दिनों 10 किलो बकरे की कीमत 6,500 रुपए से लेकर 7,000 रुपए हुआ करती है, लेकिन दशहरे के त्यौहार के दौरान बकरों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये कीमतें 12 से 14,000 रुपए तक पहुँच गई है। जबकि बकरे का गोश्त जिसकी कीमत आम दिनों में 800 रुपए से लेकर 900 रुपए हुआ करती है, लेकिन दशहरे के त्यौहार के दौरान ये कीमत 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक पहुंच गई है। रियासत में 4 से 6 अक्टूबर शदीद बारिश की पेशकयासी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 4 से 6 अक्टूबर के दौरान इंतहाई तेज मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों होने वाली शदीद बारिश के तर्ज पर इन बारिश का सिलसिला 3 अक्टूबर की रात से शुरू होगा, जो कि 6 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान है। लिहाजा महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली पेशकयासी में कहा गया है कि रियासत तेलंगाना के अजला नलगुंडा, खम्मम, कोत्तागुडम, जयशंकर, भोपालपल्ली, सूर्यापेट, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी के अलावा विकाराबाद और संगारेड्डी में भी बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। नए डीजीपी शिवधर रेड्डी ने जायजा हासिल कर लिया। बी शिवधर रेड्डी सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने चौशंबे को तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि डॉक्टर जितेंद्र जो 30 सितंबर को रिटायर हो गए थे, इनकी जगह नए डीजीपी की हैसियत से इन्होंने जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि शिवधर रेड्डी 94 बैच के अफसर ने तेलंगाना इंटेलिजेंस के चीफ के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। मूसानदी सैलाब, मुतासरीन बेसहारा, हुक्मरान गायब। इंतखाबात में हर दर पर दस्तक, मुसीबत में कोई पुरसाने हाल नहीं। मूसा नदी के सैलाब में फंसकर पानी में डूब जाने वाले बस्तियों को हुकूमत और हुक्काम ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जो बदतरीन मुसीबत में मुब्तला है। लिहाजा अपने घरों और सामान से महरूम ये लोग पिछले 4 दिनों से भूख और प्यास की अजियत को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है, जबकि छोटे बच्चे और ज़ईफ अफराद दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके अलावा बहाली और मुआवजे की जिम्मेदारी उठाने वाले रेवेन्यू हुक्काम इन लोगों की तरफ नजर भी नहीं डाल रहे हैं, जबकि सैलाब के मुतासरीन सरकारी ओहदेदारों से अपील कर रहे हैं कि इन्हें फौरी तौर पर जरूरी अशया सरबराह करने के इक़दाम करें और साथ ही अपने तबाहशुदा सामान और घरों की दोबारी बहाली के लिए मुआवजा भी अदा करें। तेलंगाना की तालीमी पॉलिसी तैयार करने के लिए 11 वर्किंग कमेटियां तश्कील। आईएएस ओहदेदार, वाइस चांसलर और माहिरीन तालीम को कमेटियों का कन्वीनर बनाया गया। तेलंगाना की तालीमी पॉलिसी तैयार करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ उमूर पर रिपोर्ट पेश करने 11 वर्किंग कमेटियां तश्कील दी है और इन कमेटियों की दी गई रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तेलंगाना की जामा तालीमी पॉलिसी मुर्तब की जाएंगी। लिहाजा आईएएस ओहदेदार, वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम को कमेटियों का सरबराह बनाया गया है। जेएचएमसी के मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट में मुख्तलिफ पोस्ट पर तकर्रुरात। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबे मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट्स जो सेहत आमा से मुताल्लुक है, इसमें मुख्तलिफ पोस्ट पर आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर तकर्रुरात की दरख्वास्तें तलब की गई है। लिहाजा असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट, मैकेनिकल असिस्टेंट, मैकेनिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर, सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट व दीगर ओहदों के लिए दरख्वास्तें मतलूब है। लिहाजा ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात के लिए जेएचएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.jhmc.gov.in पर लॉगिन करें। वाज़ेह है कि दरख्वास्तें 3 अक्टूबर से कबूल की जाएंगी और दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर है। मरकजी मुलाजिमीन और वजीफा याबों के डीए में 3% इजाफा। मरकजी काबीना ने चारशंबे को तकरीबन 50 लाख मरकजी मुलाजिमीन और 68 लाख वजीफा याबों के लिए 3% डीए और डीआर में इजाफा किया है। लिहाजा वजीफे की 55% मौजूदा शरह में 3% इजाफा पुरानी तारीख 1 जुलाई 2025 से ही अमल में लाया जाएगा, जबकि डीए और डीआर में इजाफे से सरकारी खजाने पर 20 करोड़ रुपए सालाना बोझ आयद होगा। रियासत में 6 अक्टूबर से कॉलेजेस बंद करने का ऐलान। फी रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप्स के बकायजात की अदम अदायगी पर एहतजाज का फैसला।
तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कॉलेजेस को अदाशुदनी, फी रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप के बखरजात वादे के मुताबिक 600 करोड़ रुपए अभी तक जारी नहीं कर पाई, जिसके नतीजे में डिग्री कॉलेजेस की इंतजामिया ने दशहरे की तातीलात के बाद कॉलेजेस को दोबारा बंद करने पर गौर कर रहे हैं। बताया जाता है कि 6 अक्टूबर से दशहरे की तातीलात के बाद तालीमी इदारे दोबारा शुरू होने वाले हैं, लेकिन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशन ने जो कि 15 सितंबर को यौम सियाह के दौरान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद आम हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, लेकिन अब दोबारा 6 अक्टूबर से रियासत भर में कॉलेजेस को बंद करते हुए आम हड़ताल शुरू करने का फैसला कर चुके हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना में प्राइवेट डिग्री कॉलेज की इंतजामिया ने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान करते हुए गुज़िश्ता माह अपने कॉलेजेस को बंद कर दिया था, लेकिन रियासती हुकूमत बिलखुसूस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कॉलेजेस के इंतजामिया से मुलाकात करते हुए इस बात का वादा किया था कि दशहरे के त्योहार से पहले कॉलेज को अदाशुदनी 10,000 करोड़ में से 600 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई जाएंगी, लेकिन हुकूमत अपने वादे पर बरकरार रहने में कामयाब नहीं हुई और न ही जो टोकन्स और बिल्स जारी किए गए थे वो रकम भी अभी तक जारी नहीं की जा सकी, जिसके नतीजे में प्राइवेट डिग्री इंतजामिया ने पूरे तेलंगाना में 6 अक्टूबर को अपनी कॉलेजेस को दोबारा बंद करने का ऐलान किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 3 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी, बरादरान वतन के त्योहार के पेश नजर फैसला, नई तारीख का अनकरीब ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को भारत बंद के फैसले को मौखिर कर दिया है और कहा कि वक्फ कानून 2025 के खिलाफ एहतजाज को मुलतवी किया जा रहा है। लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी करदा एक प्रेस नोट में इस बात की इत्तला दी गई है 3 अक्टूबर बरोज जुम्मे को भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इसे मौखिर करने का फैसला किया गया है क्योंकि मुल्क भर में इसी तारीख को कई मुकामात पर बरादरान वतन के मजहबी त्योहार है, इसलिए बंद की तारीख को मौखिर करने का फैसला किया गया है। सितंबर में जीएसटी से 1,98 करोड़ रुपए की आमदनी। जीएसटी के तहत सितंबर के महीने के दौरान हुकूमत हिंद को तकरीबन 1,98 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। वाज़ेह ये रकम गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में हासिल करदा रकम से 9% जायद है। इसके अलावा सितंबर 2025 में जुमला जीएसटी रिफंड 40% से बढ़कर 28 करोड़ रुपए हो गया और पहले छमाही में खालिज महसूलात में 8.3% का इजाफा हुआ है और ये 10,38 करोड़ रुपए रहा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा। तेल मार्केटिंग कंपनी की जानिब से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 15.5 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया है और दारुल हुकूमत दिल्ली में 4 शुबे से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 15.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जो कि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। वाज़ेह इससे पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत इसी साल मार्च से लगातार 6 बार कम की गई थी, लेकिन अक्टूबर की पहली तारीख से इस सिलेंडर की कीमत में 15.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। यूपीआई लेन देन पर फीस की कोई तजवीज़ नहीं, आरबीआई का बयान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 4 शुबे के रोज कहा है कि यूपीआई के जरिए लेन देन पर फिलहाल फीस लगाने की कोई तजवीज़ नहीं है। यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछे गए सवाल पर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फिलहाल आरबीआई की जानिब से यूपीआई लेन देन पर फीस लगाने की कोई तजवीज़ नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में इन्होंने कहा है कि तजुर्बे के तौर पर एक सॉफ्टवेयर किया जा रहा है जिसमें सारिफिन को पहले ही पता चल जाएगा कि लेन देन फ्रॉड हो सकता है। गरीब मुस्लिम अवाम की माशी हालत मुस्तकम बनाने हुकूमत के इक़दामात। वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद ए लक्ष्मण कुमार ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत मुस्लिम तबके के लिए रोजगार के मौके फराहमी के लिए तारीखी फैसला कर रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत का असल मकसद गरीब मुस्लिम अवाम की माशी हालत को मुस्तकम बनाना है। मज़ीद इन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू की गई इंदिरा मैनारिटी महिला योजना के तहत बेवा ख़वातीन, तलाक याफ्ता ख़वातीन, यतीम और तनहा ख़वातीन को 50,000 रुपए की एक मरतबा माली मदद दी जा रही है। इसके अलावा रेवतन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए इस स्कीम के तहत मुस्लिम फ़कीर और लद्दाफ बरादरियों को 1-1 लाख रुपए सब्सिडी के साथ मोपेड गाड़ियाँ दी जा रही है। राशन कार्ड के लिए अवाम परेशान। तेलंगाना के अवाम इस वक्त राशन कार्ड के लिए बहुत परेशान है। वाज़ेह है कि नए राशन कार्ड के लिए 2 वक्त इंक्वायरी हो रही है, लेकिन राशन कार्ड की इजराई अमल में नहीं लाई जा रही है। इसके अलावा चक्कर काट कर अवाम परेशान है और ऑनलाइन में भी पेंडिंग बताया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी ताकत के साथ पेंडिंग राशन कार्ड की इजराई अमल में लाए और साथ ही साथ हुकूमत को चाहिए कि वो जरूरी इकदाम करके गरीबों तक राशन कार्ड पहुँचाएं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।